एवरीवन, वेलकम टू एवी एकेडमिक्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी एकेडमिक्स में। आज हमारी जो सीरीज चल रही है एंशिएंट इंडिया की प्राचीन भारत में, उसका आज वैदिक पीरियड का पार्ट 3 आप सभी के सामने हम लेकर आए हैं। और इम्पॉर्टेंट जो 10 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट जो सीरीज चल रही है हमारी एंशिएंट इंडिया की, उसी के रिगार्डिंग पार्ट 3 का वैदिक पीरियड का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से आप लोग जो टॉप 10 क्वेश्चन जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वही हम लेकर आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? महाभारत काल में, ठीक है, तो महाभारत काल के समय जो महानदी हुआ करती थी उसका नाम उसमें हुआ था महानंदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऐसे ही फैक्ट टाइप क्वेश्चन आपसे पीजीटी, टीजीटी और एलटी और राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग सेशन को जरूर शेयर करिए ताकि और लोग भी हमसे जुड़ते चले। अब देखिए, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो देवताओं के जो गुरु रहे हैं वो रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। आप सबको पता ही होगा इसके बारे में, सबने सीरियल वगैरह देखे होंगे। तो जो देवगुरु बोले जाते बृहस्पति देव होता हुआ करते थे, तो देवताओं के जो पुरोहित थे वो बृहस्पति जी कहलाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ से प्रश्न में ही आपको क्वेश्चन एक मिल रहा है। पहला तो आपको इससे में मिल रहा है कि निष्क क्या था, तो निष्क था आपका एक आभूषण। ठीक है, आपको यहाँ से पहली बात तो यही देखनी है कि निष्क के बारे में पूछा, तो निष्क आप क्या बताएंगे कि आभूषण है। मान लो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ऋग्वैदिक काल में निष्क क्या था, तो आप बताएंगे एक प्रकार का आभूषण। अब यहाँ पर प्रश्न से आपने क्वेश्चन से एक सीख लिया। दूसरी बात आती है कि निष्क किस अंग का आभूषण था, तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा गले। गले के हार को निष्क बोला जाता था, जो गले में पहना जाता था वैदिक पीरियड में। ठीक है, चलिए शायद पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन ये कई बार पूछा भी गया है आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। निशाका, निष्ठ और निशाका दोनों का एक परिवर्तित रूप है, चाहे निशाका कहें या फिर हम निष्क कहें। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। और इनका जो था वो सीधा सीधा आभूषण था स्वर्ण आभूषण से। ठीक है, तो निष्क एक प्रकार का आभूषण था। किस प्रकार, किस धातु का था, तो स्वर्ण आभूषण का था। किस शरीर के किस भाग के लिए था, तो आप बताएं गले के लिए। ठीक है, महिलाएं गले में इस आभूषण को धारण किया करती थी वैदिक काल में। ठीक है, आशा करते हैं आप इसको अच्छे समझ गए होंगे। और ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस वगैरह में कई बार पूछा गया है, आईएएस 2012 में पूछा गया है प्रीलिम्स में। तो मैं जो भी क्वेश्चन आपके ला रहा हूँ टॉप 10 क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी ना किसी एग्जामिनेशन में आपसे पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना देता है? ईरान से, हमने कहा ना कि कुछ वैदिक सभ्यताओं के कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो भारत से और ईरान से लगभग मेल खाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में सूचना कौन देता है, कौन सा अभिलेख देता है, तो वो है बोगज कोई का अभिलेख। बोगज कोई का अभिलेख है, ठीक है, जिसके बारे से सूचना मिलती है कि ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना मिलती है। तो ये बोगज कोई अभिलेख से जानकारी मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है? ठीक है, वैसे तो पुरुष शब्द का उल्लेख, सूक्त का उल्लेख कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल में और शतपथ में सब में दिया हुआ है, लेकिन ये पुरुष मेध का केवल कहा जाएगा तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेध का उल्लेख किया गया है। ठीक है, एक प्रकार का एक यज्ञ था, वो सूक्त की बात हो रही, ये यज्ञ है पुरुष मेध यज्ञ। यहाँ पर पुरुष मेध यज्ञ नहीं लिखा हुआ है, बट पुरुष मेध यज्ञ की ही बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण में आपको इसका उल्लेख देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन से थे? शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है, तो पहली बात तो आप ये क्वेश्चन यहाँ से याद रखिए कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव, यानी अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि राजा विदेह माधव का जो उल्लेख है वो किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, तो आप बताएंगे शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, किस ऋषि का मिलता है, तो अब देखते हैं, वो थे आपके ऋषि गौतम राहुगण। ठीक है, गौतम ऋषि के बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? लेटर वैदिक पीरियड की बात हो रही है।
आर्य संस्कृति का धुर यानी कि सेंटर, सेंटर समझा जाता था आर्य संस्कृति था, तो वो था कुरु और पांचाल। ठीक है, आपको ये बताना है, आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है, ये मैं दे रहा हूँ आपके लिए SW में, कि पांचाल और कुरु वर्तमान में जो एरिया है वो कहाँ पे संबंधित होंगे। ठीक है, आपको पांचाल तो मैं क्लू बता रहा हूँ, पांचाल ये हमारा नॉर्थ इंडिया में है, और आपको कुरु को बताना है किस एरिया में है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझको के बताएंगे कि कुरु और पांचाल का जो एग्जैक्ट लोकेशन वर्तमान में वो कहाँ पर है, क्योंकि आपसे कई बार प्राचीन काल के जो स्थल हैं और जो उनके नवीनतम जो यहाँ पर वर्तमान की जो स्थिति है उसको देखते हुए मैच द कॉलम में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मैचिंग का क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है, चाहे वो UGC नेट हो, चाहे PCS हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे TGT PGT कहीं सा भी एग्जाम हो, आपसे मैचिंग में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाने की संभावना पूरी बनी रहती है और पूछे भी गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो वो होता है ऋग्वेद में। ठीक है, आपको यहाँ पर एक बात बता दें, कंफ्यूज नहीं होना है, गोत्र शब्द और गोत्र प्रथा दोनों में अंतर है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद मिलता है, और गोत्र प्रथा का जो प्रयोग शब्द मिलता है वो मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। देखिए वैदिक काल के समय भक्ति जैसी किसी बात का भी कॉन्सेप्ट नहीं आया था, ना मूर्ति पूजा का कोई संबंध था, तो वो लोग सिर्फ प्रकृति की पूजा किया करते थे और यज्ञ किया करते थे, और यज्ञ करते थे भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए। जैसे मान लो अगर उन्होंने यज्ञ में एक गाय की बलि दी तो ऐसी कल्पना करते थे कि मुझे 100 गायें मिले। उनका कॉन्सेप्ट भौतिक ही हुआ करता था, भौतिक सुख के लिए वो काम करते थे। तो उनका जो धर्म था वो प्रकृति पूजा और यज्ञ से केवल सीमित था। ठीक है, तो आज के टॉप 10 क्वेश्चन कैसे लगे, आशा करते हैं आप सभी को अच्छे लगे होंगे। इसी प्रकार के टेस्ट सीरीज आपके लिए हम रेगुलर बेस पे शाम को 6 बजे लेकर आते हैं, आप लोग जुड़ा करिए, और टॉप 10 जो क्वेश्चन है आपकी अच्छी से तैयारी हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, मुश्किल से 8-10 मिनट का सेशन होता है। आप लोग यहाँ से अपनी जो भी आपका तैयारी का लेवल है वो आपसे हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप लोग जुड़ा करिए, क्लास अच्छा लगे क्लास को शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी अगले सेशन में, बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। धन्यवाद।